मिस्टर ऑफिसर, क्या आप बता सकते हैं इतनी पुरानी बस्ती और आपने अचानक इसे डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया? वाह! देखिए, हमने जो भी किया है कायदे से रूल फॉलो करके ही किया है। चलो 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 चलो। वंदना भाभी, हमें अथर्व से पता चला कि राजेश भैया को वो सोल्जर के पार्सल का एड्रेस मिल गया है। क्या ये बात सच है? हाँ ज्योति भाभी, वो पार्सल नागपुर का है और सोल्जर का रेजिमेंट नंबर भी पता चल गया है, तो इससे हमें उनका पूरा एड्रेस मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजेश भाई किधर है? लो राजू आ गया। राजू जी, वो नागपुर का कोई एड्रेस मिला क्या? नहीं, पता नहीं चला है। मैं सिंह अंकल के कॉल का वेट कर रहा हूँ। आ गया। नमस्ते सिंह अंकल, एड्रेस का कुछ पता चला? हाँ मिस्टर राजेश, नागपुर के उस शहीद जवान का नाम मोहनलाल कुमार था। मैंने तुम्हें एड्रेस और लोकेशन भेज दिया है। लेकिन मिस्टर राजेश, एक बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है। क्या हुआ? कारगिल वॉर के दौरान अपने ग्रुप को बचाने के लिए जवान मोहनलाल कुमार ने अपने शरीर पर बम झेल लिया था। जिस वजह से उसके शरीर के फुर्चे उड़कर खाई में गिर गए थे। बदकिस्मती से उस जवान की बॉडी भी नहीं मिल पाई थी। शहीद मोहनलाल को वॉर के बाद शौर्य चक्र भी मिला था, लेकिन निशानी के तौर पर उसके घर सिर्फ उसकी वर्दी ही भेजी गई थी। मोहनलाल की मां मालती देवी आज भी अपने बेटे के खत का इंतजार कर रही है। मिस्टर राजेश, आपको नागपुर के लिए तुरंत निकलना होगा। जी सिंह अंकल, बस इस फोन के बाद मैं रवाना हो रहा हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प अंकल। राजेश भाई, मैं गाड़ी निकालता हूँ, हम लोग निकलते हैं नागपुर के लिए। यस, यहाँ से नासिक और नासिक से सीधे महासमृद्धि मार्ग से होते हुए हम कल सुबह तक नागपुर पहुंच जाएंगे। राजू, जी मम्मी। तू ना ये बहुत अच्छा कर रहा है बेटा। एक माँ को अपने शहीद बेटे का आखिरी खत पहुंचा के ना अपना फर्ज निभा। जा पते करो बेटा। रुकिए एक मिनट। पोस्ट ऑफिस पे पूछते भाई साहब, इतवारी नगर यहाँ से कितना दूर होगा? इतवारी एरिया में किस घर जाना है आपको? नाम पता एड्रेस कुछ तो होगा। मालती देवी। मालती? मालती देवी कौन? शहीद मोहनलाल कुमार की माता जी। आप जानते होंगे? अरे उन्हें कौन नहीं जानता। पिछले 23 साल से इसी मंदिर के पास बैठकर अपने बेटे के खत का इंतजार करती हैं। मैं मालती देवी के उसी खत और पार्सल की डिलीवरी करने आया हूँ। क्या? अरे ये तो सच में ईश्वर का चमत्कार हो गया। चलिए मैं आपको मालती देवी जी के घर लेकर चलता हूँ। चलिए जल्दी आइए, बैठिए गाड़ी में बैठिए। अच्छा। माता जी, मैं सुधाकर, आपसे मिलने कोई मुंबई से आया है।
आइए आइए। कौन हो बेटा तुम? जी मैं राजेश वागड़े हूँ। 23 साल पहले जो गलती मेरी कुरियर कंपनी से हुई थी उसे ठीक करने आया हूँ। आपके बेटे का पार्सल और उसका खत लौटाने आया हूँ। माँ, मैं आऊंगा। मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। माँ, मैं वादा करता हूँ। माँ, मैं जरूर आऊंगा। माँ, मैं नहीं आया तो मेरा खत जरूर आएगा। तू मेरे खत का इंतजार करना माँ। मेरे लाल ने अपना वादा पूरा किया। मेरे लाल का खत आ गया। बेटा, तूने आज मेरा इंतजार खत्म कर दिया। नहीं बाजी, नहीं। 23 सालों तक आपने आपके बेटे के खत का इंतजार किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके बेटे ने जो कुर्बानी दी है, उसका बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमें गर्व है आपके बेटे पर, और ऐसे सपूतों की वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं माँ जी। भारत माता की जय। जय हिंद। जय भारत। ताकिया थरवा, फटाफट नाश्ता कर लो, उसके बाद फटाफट नहा लो, कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी, फिर माँ के यहाँ जाके सारा काम दोबारा करना है। आशा नहीं आ रही है, इससे मेरा काम डबल हो गया। ओके मम्मी देखो, ये आशिता की छुट्टी की वजह से सबसे पहले हमें फटाफट नाश्ता करना पड़ रहा है, उसके बाद नहाने का मन नहीं होता, फटाफट नहाना पड़ता है। दिस इज मॉर्निंग टॉर्चर, ओके? वेरी चैन। हाँ मम्मा प्लीज, ये आशिता को ना बार बार छुट्टी मत दो। अरे मैंने छुट्टी दी नहीं है, उसको कमरा शिफ्ट करना है, इसके लिए उससे छुट्टी मांगी है। मना कैसे कर सकती हूँ? क्यों? आशिता बस्ती छोड़ रही है? नहीं नहीं, अरे आशादाई की बस्ती का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। बस्ती वालों को खोली के बजाय एक नया घर मिलने वाला है। ओह, ये तो गुड न्यूज है। बिल्कुल गुड न्यूज है, क्योंकि मुंबई में रहने वाले हर इंसान का यही तो सपना होता है कि मुंबई में उसका अपना घर हो। आशा का इतना पुराना सपना पूरा होने जा रहा है अब। हाँ, याद है पिछली बार
गुस्से में आकर दिलीप अपनी खोली बेचकर शहर छोड़कर गांव सेटल होने वाला था। सेंड ऑफ पार्टी भी तो दी थी आशा को। जस्ट इमेजिन, तब अगर वो गांव जा चुका होता तो आज इतना बड़ा मौका उसके हाथ से जाता। सीरियसली कितना अच्छा हुआ कि दिलीप ने अपना डिसीजन चेंज किया और यहीं रुक गया। हाँ अच्छा, मैंने वो एमओयू पढ़ा बिल्डर का, बहुत बढ़िया डील मिल रही है इन बस्ती वालों को। सोचा ना, मतलब 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट फुल्ली इक्विप्ड, पानी, बिजली, टॉयलेट, बाथरूम। सोचो ऐसा फ्लैट आशा के परिवार को और बस्ती वालों को मिल रहा है, बड़ी बात है। सुपर न्यूज है राज ये। बस आशा को ना आसपास भाड़े पे अच्छा सा रूम मिल जाए, उसका और हमारा दोनों का टाइम बचे। आ जाएगी, मिठाई का डब्बा लेकर आ जाएगी। दादा साहेब, मेरे को देखो एक भाड़े का फ्लैट मिल गया। फोन पे खुशखबरी दे रही। कहेगा आशे, ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ? क्यों, क्या हुआ, क्या किया मैंने? आपकी वजह से हम बस्ती वाले बेघर हो गए। अरे एक मिनट दिलीप, आशा क्या मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मैंने क्या किया? शांत रहो कुसुम, शांत रहो। आशा, अरे मैं बात कर रहा हूँ, जगताप रुको यार। सर वो आपकी बात सुनकर हमने जो बिल्डर का एग्रीमेंट साइन करवाया था, लेकिन हम हमारी बस्ती से बेघर हो गए सर। सर हमारे पैरों के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से छत सब चला गया सर, हम बेघर हो गए सर, इसीलिए सब। हुआ क्या राज? ये लोग तुम्हें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जी साहब, मैंने कारपेंटर को प्लम्बर को दोनों को बोले आ जाइए। आइए। चलो जाते हैं। अरे आशा, दिलीप, कुसुम, कहाँ जा रहे हो भाई मोर्चा लेके? ये सब लोग कौन है? ये टिपोर तिवारी, कोई मोर्चा बिरचा नहीं है। और ये लोग ना मेरे बस्ती की यूनियन के मेंबर है। हमको जोशीपुरा साहब से अर्जेंट काम है, उनको मिलना है हमको, है ना? चलो। जोशीपुरा साहब से नहीं मिल सकते तुम लोग? क्यों? तेरे से परमिशन लेना पड़ेगा क्या मेरे को? हाँ? नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। जोशीपुरा साहब आज सुबह ही अहमदाबाद गए 8 दिन के लिए। क्या? अरे देवा, जोशीपुरा साहब अहमदाबाद गए? जोशीपुरा साहब नहीं है तो फिर हम हमारा एग्रीमेंट किससे पढ़वाएंगे? अभी टाइम पे नया वकील भी नहीं मिलेगा भाई। मैं सर को फोन करता हूँ, उनको हमारे बस्ती के डील के बारे में सब पता है। जल्दी लगा। जोशीपुरा, हाँ। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे ट्रेन में है ना, तो नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा शायद। दिलीप भाई, अब लास्ट मिनट पे हमें सलाह कौन देगा? हमारे पास तो समय भी कम है भाई। अब क्या होगा? अरे आशा, मामला क्या है ये तो बताओ। तिवारी, मामला ये है कि हमारे बस्ती के रीडेवलपमेंट के एग्रीमेंट के पेपर तैयार है और उस पर आज के आज साइन करने, लेकिन साइन करने से पहले उस पर क्या लिखा है क्या नहीं देखना पड़ेगा ना हमको। हाँ, इसलिए हमको मिलना था जोशीपुरा साहब। अरे राजेश साहब को पढ़ा देना, उनकी सलाह किसी वकील से कम नहीं है। वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें सब पता होता है। दिलीप भाई, राजेश सर से बात करो ना। आशा, हाँ, राजेश सर क्या कहते हैं? एक मिनट रुको। राजेश साहब घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? अरे देवा, आज ना पेपर पनवती लगी है दिलीप। हाँ, कोई टाइम पर घर पे नहीं मिल रहा है। आशा, परेशान मत हो। मेरा कहने का मतलब है कि राजेश साहब अभी गए ऑफिस के लिए, अभी पार्किंग नहीं पहुंचे होंगे। जल्दी जाओ। चल दिखाते हैं। क्या हुआ, तुम सब लोग एक साथ? राजेश सर, हम जोशीपुरा साहब से मिलने गए थे, लेकिन वो अहमदाबाद गए। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्या मैटर क्या है? और राजेश भाऊ, हमारी बस्ती के आर फॉर रीडेवलपमेंट में बिल्डर ने सारी मांगे पूरी कर ली है। तो फिर अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम क्या है? राजेश सर, वो जो हमारे बस्ती का जो प्लान है, वो बीएमसी के एसआरएस स्कीम में प्रपोजल साइन करने का आज आखिरी दिन है। तो बिल्डर आज ही पेपर साइन करवाना चाहता है। एमओयू साइन करने से पहले अगर आप पढ़कर बताएंगे तो हमारी तसल्ली हो जाएगी। उतना कर दीजिए सर, प्लीज। सर राजेश साहब, प्लीज जल्दी से पढ़ के बताइए ना, हम साइन करें कि ना करें? अरे एक मिनट, एक तो मैं यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे कैसे पढ़ सकता हूँ? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। अभी जाकर पहले ये पढ़े और हमें बताइए। हाँ, पढ़ता हूँ। अरे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस में पढ़ता हूँ। अरे जाओ। सर पढ़ लेना हूँ। अरे क्या, कितने घाई कर रहे थे? आशा, वो राजेश सर का फोन आया क्या? नहीं ना। अरे तुम लोगों को और कितना इंतजार करना है? बिल्डर तुम लोगों की सारी मांग मान रहा है ना? अभी जल्दी आके सारे एग्रीमेंट साइन कर लो। मैंने कितनी बार कहा है कि आज की डेडलाइन है, मुझे सारे के सारे पेपर रजिस्टर करके एसआरए ऑफिस में आज ही सबमिट करने। और ये पेपर अगर आज साइन नहीं होते ना, तो बिल्डर इतना अच्छा ऑफर दोबारा कभी नहीं देगा। बात को समझो और ये लो साइन करो। साहब थोड़ा रुको ना।
आपकी बात बराबर है, लेकिन हम लोग ना एक फोन का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा रुको। वो राजेश सर का फोन अभी तक नहीं आया। अभी क्या करेंगे हम? कितना इंतजार करेंगे? आशा, हाँ मैं क्या बोलती हूँ, तू सामने से राजेश भाऊ को फोन करके पूछ ना। फोन कर लो आप। करना कर। हाँ ठीक है, करती हूँ। हाँ स्पीकर पे रखना। हाँ हाँ फिर ये भेजना। नहीं। हेलो हेलो साहब, मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ बोलो आशा। आपने वो पेपर चेक किया क्या? कौन सा पेपर? आज काय करते हैं साहब? हाँ आज सुबह में दी थी ना A4 एग्रीमेंट की जेरॉक्स कॉपी आपको पढ़ने के लिए। अरे हाँ सॉरी आशा, मैं वो काम में था ना, मैं भूल गया। साहब जरा जल्दी पढ़कर बताइए ना हमें। हाँ अच्छा होल्ड करो। हाँ होल्ड करती हूँ साहब। साहब बोल रहे होल्ड करो, C4 चेक करके बताएंगे। हाँ एग्रीमेंट तो सही लग रहा है आशा। बस्ती वालों को उनकी खोली की जगह 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल रहा है। बिजली, पानी, इंडिपेंडेंट टॉयलेट, बाथरूम, बच्चों के लिए गार्डन है, प्ले एरिया है। हाँ? बढ़िया डील है। गो अहेड, साइन करो। राजेश भाऊ बोल रहे कि डील अच्छी है। हाँ अरे हम बस्ती वालों को इससे अच्छा और क्या चाहिए? और क्या साहब, हम बस्ती वालों की तरफ से आपको B4 बड़ा वाला थैंक यू। ओके बाय बाय आशा, बाय। सुना आप लोगों ने? हाँ साहब ने बोला है कि ये फॉर एग्रीमेंट एकदम सही है। हाँ। अभी राजेश सर ने बोला है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आग बंद करके हम इस पे साइन कर सकते हैं। हाँ। तो रेडी? चलो राजेश बागले जी पे पूरा भरोसा है। चलो सब लोग साइन कर लेते हैं। हाँ चलिए आइए साइन करिए। बेटा इधर आ जाओ। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। राजेश सर, वो बिल्डर के आदमी हमको हमारी बस्ती छोड़कर नायगांव ट्रांजिट कैंप जाने के लिए बोल रहे हैं। हम क्या करें सर? नायगांव कहाँ से आ गया? बस्ती की जगह जो बिल्डिंग बनेगी उसी में मिलेगा ना फ्लैट। अरे नहीं राजेश भाऊ, हम बस्ती वालों ने जो MOU साइन किया है ना, उसके हिसाब से हम सबको अपनी खोली खाली करके हमेशा के लिए नायगांव जाना पड़ेगा। ये शर्त भी उसमें शामिल है। हमने देखा है क्या? नहीं अरे ऐसी कोई शर्त नहीं थी MOU में। पढ़ा है ना मैंने MOU में, बैग भी है लिखा हुआ। हाँ एग्जैक्टली हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं सम। राजेश भाऊ जल्दी देखो ना प्लीज। ये देखो, ये पन्ना तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इस पर बिल्डर ने चतुराई से क्लॉज डाला है कि बस्ती वालों को हमेशा के लिए नायगांव के ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट होना पड़ेगा। इस पे तो ध्यान ही नहीं किया करो। राजेश भाऊ, आपकी बात मानकर हमने पेपर पर साइन कर दे, लेकिन आप बताओ हम हमारी बस्ती छोड़कर इतनी दूर कैसे जाएंगे साहब? हमेशा के लिए हम बर्बाद हो गए। राजेश भाऊ बोलो आशा, ये बड़ी गलती कैसे हो गई राज? लोग तो बहुत नाराज हैं। क्या करेंगे आप? मैं जानता हूं, क्योंकि अभी अभी बस्ती वालों का मेरे पास फोन आया था। पर सबसे पहले परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का सादर प्रणाम। वन्ना भाभी, राजेश भाई की एक लापरवाही के कारण आशा की पूरी बस्ती टेंशन में आ गई है। ये देखो
ये आशा की बस्ती का क्या लोचा है? हाँ, आशा फोन पे बहुत रो रही थी और कह रही थी कि बिल्डर के लोग आकर उसका घर खाली करवा रहे हैं। ये आशा की बस्ती का वो लॉयर तू ही है ना? यस। ये कालाकांडी किया रे तूने? ए पंटर, शट योर मसाला माउथ, ओके? कालाकांडी मैंने नहीं, बल्कि राजेश भाई ने की है। वो राजेश भाई क्या किया आपने? अरे ये क्या बोलेंगे पंटर, सारा किया कराया इन्हीं का है। मैं 2 दिन के लिए अहमदाबाद क्या किया, मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बिल्डर के वकील ने बस्ती वालों से अर्जेंट एमओयू साइन करने के लिए बोला, और उस ए फॉर आशा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो सलाह लेने के लिए राजेश भाई के पास आई। और राजेश भाई, इनको कानून का ABCD भी नहीं पता, पर अपनी वकालत दिखाने के चक्कर में इन्होंने बस्ती वालों को एमओयू साइन करने के लिए बोल दिया, और अब सारे बस्ती वाले बेघर होके बैठे हैं। राजेश भाई क्या कर दिया आपने ये? देखो भाई हर्षद भाई, वो एमओयू मैंने ठीक से पढ़ा नहीं और बस्ती वालों को साइन करने के लिए कह दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी गलती की सजा अब बस्ती वाले भुगतेंगे राजेश भाई। अभी हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते ना। ये सुन, तुझे कुछ तिकड़म चलाना पड़ेगा। तक्कू भाई प्लीज प्लीज, आप तो इतने अच्छे वकील हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। प्लीज आशा की बस्ती को बचा लीजिए प्लीज तक्कू भाई। परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी का हुक्म सर आंखों पर। वन्ना भाभी, अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इसका कोई कानूनी तोड़ ढूंढता हूँ। अब देखना ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा कैसे अपनी कानून की चक्री घुमाता है। पेंटर और राजेश भाई, आप बैठे क्या है? फॉलो मी। डैडी, वंदना भाभी, आशा का घर टूटने से बच तो जाएगा ना? तुम सब लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। पीछे चलो, पीछे खड़े हो जाओ। तुम सब लोगों को शाम तक बस्ती खाली करनी है। तुम सबकी खोली का सामान टेम्पो और ट्रक में ले जाया जाएगा। अब तुम सब लोग घर जाओ और अपना अपना सामान खाली करना शुरू करो। नया गांव में सबके रहने का इंतजाम किया है। आशा, तुम्हारे राजेश वागले की बात मानकर एग्रीमेंट साइन करके हम सब बस्ती वाले फंस गए हैं। अब हम सबको अपने काम धंधे के लिए इतनी दूर नए गांव से आना जाना पड़ेगा। ये राजेश वागले ने हमको बर्बाद कर दिया। हाँ, बर्बाद कर दिया है। आप सब लोग अपने अपनी खोली से अपना सामान निकालो, पैकिंग करो, निकलो ऐसे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम लोग, रुक जाइए। कोई भी बस्ती वाला बस्ती खाली करके नहीं जाएगा। तुम कौन? अरे बताओ ना तुम कौन? मैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ सोल्यूशन हाइट सोसाइटी। अरे तो वहां जाओ ना। आई मीन एडवोकेट, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। मिस्टर जोशीपुरा, इस बस्ती को खाली कराने का हमारे पास एग्रीमेंट है। आपके इस एग्रीमेंट के खिलाफ मेरे पास भी एक स्टे ऑर्डर है। ये स्टे ऑर्डर लीजिए और यहां से दफा हो जाइए, जाइए। सुनिए, आप लोगों को मिसगाइड किया गया है। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एसआरए प्रोजेक्ट सबमिट करने की कोई डेडलाइन थी ही नहीं, ना ही कोई लास्ट डेट थी। लास्ट डेट का डर दिखाकर आप लोगों से एमओयू साइन कराया गया है। जी हाँ, एमओयू में बड़ी चतुराई से सभी को बस्ती से ट्रांजिट कैंप ले जाने के बहाने बस्ती से हमेशा के लिए दूर हटाने का क्लॉज भी जोड़ दिया गया था, जो गलती से मैंने पढ़ा नहीं और आपको खामखा तकलीफ झेलनी पड़ी, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जबकि बिल्डर के साथ मीटिंग में यह तय हुआ था कि बस्ती खाली नहीं कराई जाएगी, सबको यहाँ 300 स्क्वायर फीट का एक एक फ्लैट मिलेगा।
हमने सबकी जिंदगी चलाने का ठेका नहीं लिया है। कायदे से बस्ती वालों का जो हक है वो हक हम बस्ती वालों को दे रहे हैं। क्या हक दे रहे हैं आप उनको? हाँ, यहाँ से दूर नायगांव की किसी ट्रांजिट कैंप में सबको बसाएंगे? ये सरासर बेईमानी है वकील साहब। जो बस्ती वाले सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, बच्चों की स्कूल, उनका काम धंधा सब इसी इलाके में है। उन्हें आप यहाँ से दूर भेजेंगे? राजेश भाई, ये बिल्डर लोग हैं ना, चाहते ही नहीं है कि इनकी 5 स्टार और आलीशान टावर के सामने ये बेचारे एसआरए वालों की 1 रूम किचन वाली बिल्डिंग दिखे। क्या है, इनका शो बिगड़ता है ना टावर का, और भाव नहीं मिलता है वो अलग। वाह, क्या बात है। मतलब जिनकी बस्ती पर आप वो आलीशान टावर बनाओगे, उसी में आप इनको घर नहीं दोगे? हाँ, ये गलत नहीं है, ये सरासर अन्याय है। और इसी अन्याय के खिलाफ ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा कोर्ट जाएगा, इन गरीबों की आवाज बनेगा। बोलिए, आप लोग मेरा साथ दोगे ना? ये हमारी कर्म भूमि है, हमारे बच्चों की जन्मभूमि है। हम अपनी जमीन छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाले। नहीं जाने वाले, नहीं जाएंगे। ऑर्डर है, इस बस्ती को आप खाली नहीं करा सकते। यस, वेरी गुड। ठीक है, तुम सब लोगों को हम कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन याद रखना, आज नहीं तो कल तुम लोगों को ये बस्ती खाली करनी पड़ेगी। अरे जाइए जाइए, खाली करेंगे। और बस्ती खाली करनी पड़ेगी। ये ऑनरेबल सेक्रेटरी गए हो गए। राजेश भाई, थैंक यू। आगे बंदो। अभी भी इतने उदास क्यों? उससे बहुत बड़ी गलती हुई बंदो। ये एमओयू पढ़ने में मुझसे जो लापरवाही हुई है ना, उसकी वजह से आशा और उसकी बस्ती वालों के घर का सपना जोखिम में आ गया। हाँ, पर दक्कू भाई ने अब कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है ना, तुम देखना आशा की बस्ती जरूर बच जाएगी। हाँ, लेकिन एग्रीमेंट का वो आखिरी पन्ना ना पढ़कर मुझसे जो गलती हुई है, उससे मैं भाग तो नहीं सकता ना। राजू, वो एग्रीमेंट का आखिरी पन्ना तूने जानबूझ के तो नहीं फाड़ा ना? तो सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लेके बैठा है तू? नहीं राधिका, राजेश से बेपरवाही तो हुई है, इस बात से हम मुकर नहीं सकते। माना कि राजू ऑफिस में बहुत बिजी था, लेकिन जब हमारी कोई जवाबदेही है, सामने वाले ने हम पर विश्वास करके हमसे सलाह मांगी, तो हमारा तो एक कर्तव्य हो जाता है ना कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम आखिर तक निभाएं। अगर राजू ने शांति से उस एमओयू को पढ़ लिया होता तो उसे पहले पता चल जाता कि किस तरह से शब्दों के हेर फेर से बिल्डर ने पूरे चाल वालों को गुमराह करने की कोशिश की। आपकी बात बिल्कुल सही है पापा। मेरी बातों पर विश्वास रखिए, मेरी बात मानकर बस्ती वालों ने उस एमओयू पर साइन कर दिया। अब उन पर जो भी मुसीबत आएगी उसका जिम्मेदार मैं ही होऊंगा ना। राज, अब तुम ना ओवरथिंक कर रहे हो। दक्कू भाई ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया है ना, तो टाइम तो मिल गया। बस एक बार बिल्डर से मीटिंग हो जाए, आई एम श्योर कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता जरूर निकलेगा। आई होप बंधु कोई पॉजिटिव रास्ता निकला है और बस्ती वालों को अपनी बस्ती की जमीन पर फ्लैट में बसने का सालों पुराना सपना पूरा हो जाए। आई, हाँ, हम हमारी बस्ती खाली करके नहीं जाएंगे ना? हाँ बेटा, अब हम हमारी बस्ती छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ कोमल, हम ये बस्ती छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, किट्टू के पापा है ना जोशीपुरा साहब, उन्होंने हम बस्ती वालों के ओर से उस बिल्डर को नोटिस दी है और बोला है इस जमीन पर जो बिल्डिंग बनेगी ना, उसी में हमको फ्लैट चाहिए। हाँ, वो बड़ी ऊंची वैसी वाली बिल्डिंग में हम रहने जाएंगे। होगा भाई, हम वैसी वाली ऊंची बिल्डिंग में रहने के लिए जाएंगे। जानते हैं कोमल, 15 साल पहले इस गोले में शादी करके आई थी मैं। क्या दुख तकलीफ देखी है मैंने इस गोले में। हाँ, लेकिन तू जब पैदा हुई ना, तब यही खोली मुझे राजमहल जैसी लगने लगी। क्या क्या दुख नहीं झेले मैंने यार, क्या क्या तकलीफ नहीं देखी है। 2-2 4-4 दिन पीने का पानी नहीं आता था
बिजली चली जाती थी, पीने के पानी के लिए ठंडा कलसी लेके कहाँ भागती थी मैं। टॉयलेट बहुत दूर, रात को टॉर्च लेके जाना पड़ता था। बारिश के दिनों में ऊपर छत से भी पानी गिरता था और जमीन से भी पानी आता था। तेरे बाबा और मैं और तेरी आज रात भर बारिश का पानी निकालते थे। बारिश का पानी निकालते निकालते गणपति बापा से एक ही सवाल करती थी, बापा हमारा पक्का घर कब बनेगा? कब बनेगा हमारा पक्का घर? आशा, तेरा पक्का घर बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। बस तू थोड़ा धीर धर, टेंशन मत ले। अरे रोना बंद कर, जरा हंस। क्या है तू बड़? गणपति बापा, दिलीप, हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई इस खोली में। हाँ, लेकिन हमारी कोमल की जिंदगी ना फ्लैट में गुजरेगी। हाँ, वो भी T4 टॉप फ्लोर की फ्लैट में। आई, जैसे अथर्व दादा और सखी दीदी का कमरा है, वैसे मेरा भी कमरा होगा ना? हाँ, तेरा भी कमरा होगा ना, उसको किड्स रूम बोलते हैं। हाँ, उसमें ढेर सारे खिलौने होंगे और ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होंगी। हाँ, उसे पढ़कर तुझे बहुत बड़ी वकील बनना है। हाँ, नहीं नहीं, मैं वकील नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी, सबका इलाज करूंगी। होगा भाई, तू बहुत बड़ी डॉक्टर बनना। हाँ, बहुत बड़ी डॉक्टर बनना। गुणाची माझी पोरती डॉक्टर बनेगी। दिलीप, दिन रात मेहनत करेंगे इसका सपना पूरा करने के लिए, लेकिन मेरा तो बस एक ही सपना है, इस जगह पर जो बिल्डिंग बनेगी ना, उसी भी मेरे को फ्लैट चाहिए। हाँ, आई रड़ो नको, तेरा मेरा हम सबका सपना पूरा होगा। दिलीप, आशा भाभी, क्या हुआ जगताप? हम सभी बस्ती वालों को म्युनिसिपालिटी ने नोटिस भेजा है। हाँ। नोटिस? काय की नोटिस? इसमें लिखा है कि हमारी बस्ती गैर कानूनी है। क्या बात कर रहा है यार? हमारी बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है? भाई, इसमें लिखा हुआ है, और इस नोटिस में यह भी लिखा है कि म्युनिसिपालिटी हमारी बस्ती कभी भी तोड़ सकती है। क्या? अरे आशा भाभी, क्या था ना? अरे डॉक्टर को बुला जल्दी। हाँ, देखो भाई, बोलिए। राजेश भाई, पट्टन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? क्या झालर, ये क्या तू मार्केट के टाइम पे वीडियो कॉल करके नरकुंडी लगाता है? पट्टन मूंगो मर, अर्जेंट है इसीलिए कॉल किया। क्या हुआ दक्कू भाई, ऐसी क्या बात हो गई है? म्युनिसिपालिटी ने आशा की बस्ती को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। हमारे राम जी, बेचारी आशा, आप सच कह रहे हैं ना दक्षेश भैया? हाँ सच्ची, क्योंकि आशा की बस्ती गैर कानूनी और अवैध है, इसलिए म्युनिसिपालिटी वाले कभी भी आशा की बस्ती को डिमोलिश करने का ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब उस बस्ती में जो इतने सारे परिवार रहते हैं वो एक ही दिन में बेघर हो जाएंगे? अच्छा भाई, हमें तुरंत आशा की बस्ती जाना होगा। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग नीचे मिलो। ओके, चलिए। लग गया बोर्ड। Oh my God. Oh my God. Oh my God. आप सिर्फ यही बोलते रहेंगे या बताएंगे नोटिस में क्या लिखा है? राजेश भाई, हाँ, इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि ये बस्ती की लैंड कलेक्टर लैंड है, जिसपे बस्ती वालों ने सालों से अनऑथराइज तरीके से गोलियां, दुकानें, गैराज बनाकर कब्जा कर रखा है। गई भैंस पानी में, पूरी की पूरी बस्ती अनऑथराइज्ड है। यानी मतलब ये बस्ती का जो सर्किट है वो नेगेटिव है, कभी भी सर्किट लग सकती है, यानी बस्ती कभी भी टूट सकती है। अरे ऐसे कैसे टूट सकती है? अचानक हमारी बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है? कहाँ जाएंगे हम लोग? एक मिनट जरा शांत रहिए। साहेब, शांत कैसे हो जाए हम लोग? हमारा घर संसार उजाड़ रहा है साहेब। सर, ऐसे कैसे अचानक हमारी बस्ती गैर कानूनी हो सकती है? इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, अपना खून पसीना बहा के
एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके हमने एक खोली खरीदी और हम इसे छोड़ के चले जाएं। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। सर हम म्युनिसिपैलिटी को पानी का बिल भरते हैं, बिजली विभाग को बिजली का बिल भरते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। ये सब होने के बावजूद भी हमारी बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है सर? आप बताइए। देखो भाई, सही कह रहा है दिलीप। अगर इन सबके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर ये बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है? वही तो। देखिए, जिस तरह से आपके डॉक्यूमेंट सही है उसी हिसाब से कानून के हिसाब से म्युनिसिपैलिटी का ये नोटिस भी बिल्कुल सही है। ये लैंड कलेक्टर लैंड है जिसपे बस्ती वालों ने अवैध रूप से कब्जा किया है, इसलिए ये जो लैंड है वो गैर कानूनी है और कानून के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? ऐसे कैसे? कानून कायदा क्या गरीबों के लिए नहीं है क्या? ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कानून बदलना पड़ेगा। हमें हमारे कुछ भी हो जाए। पिछली बार जब मैंने मुंबई छोड़ने का जो फैसला लिया था ना, वो बराबर था। उसी वक्त अगर ये बस्ती छोड़कर हम गांव चले जाते ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। ओ दिलीप, काश मैं आपकी बात मान जाती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हम लोगों को। काश मैं मान जाती। दिलीप भाई, आपका ही क्या, अगर हम सबको मालूम होता ना तो हम सब अपनी अपनी खोलियां बेचकर यहाँ से चले गए होते। लेकिन अब तो हमारी खोली की वैल्यू 0 हो गई ना। अरे ऐसे क्यों 0 हो गई? लिखा तो इसके मतलब थोड़ी काम अपनी खोली छोड़ के चले जाएंगे। नहीं जाएंगे। किसी का भी नहीं मानने वाला। एक मिनट वाली नहीं है। एक मिनट। देखो भाई, अगर ये बस्ती गैर कानूनी है तो फिर डेमोलिशन की नोटिस इतने सालों बाद क्यों है? हाँ, बरोबर है राजेश भाई, दम है आपकी बात में। हमारे को तो लगता है कि जो नोटिस है ना, ये इस एलएम डेवलपर का कुछ झोल लगता है। ये लक्ष्मी चंद मोहन चंद डेवलपर बहुत पहुंची हुई हस्ती है राजेश भाई, जानता हूं मैं इसको बरोबर से। हर्षद भाई, वो पहुंची हुई हस्ती हो, शातिर हो, ये जैसा भी हो, यहाँ जितने परिवार हैं उन सबकी जिंदगी का सवाल है। हमें म्युनिसिपैलिटी से जवाब लेना पड़ेगा। देखो भाई, राजेश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस्ती वालों, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग म्युनिसिपैलिटी को इस नोटिस का जवाब देंगे और उनसे सवाल करेंगे कि ये नोटिस मिलने में इतनी देर क्यों हो गई। हम तब तक सवाल करेंगे जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लग जाता। यस, आप लोग डरिए मत। इस लड़ाई में आप लोग अकेले नहीं हो, हम सब हैं आपके साथ। धन्यवाद बाबू। देखो ना मैंने जब से बस्ती टूटने की खबर सुनी है ना, कोमल बहुत डिस्टर्ब है। दिन रात रोती रहती है, बस यही सवाल करते कि आई हमारा घर टूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या सवाल करते हैं। मैंने क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोमल बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी खोली को, और तुम्हें अपनी खोली की जगह एक फ्लैट मिलेगा। अथर्व दादा, सब लोग कहते कि मैं जिस खोली में पैदा हुई हूँ वो घर मेरा है ही नहीं। आई बाबा बहुत परेशान है। क्या सच में हमारे सिर से छत चली जाएगी? नहीं कोमल बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सर से छत नहीं जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके आंटी, जो गरीब लोग होते हैं उनका घर कोई भी आके तोड़ सकता है। नहीं कोमल, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। जो लोग गरीब होते हैं ना, उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग उनके लिए लड़ते हैं और उनको न्याय जरूर मिलता है। क्या हमें भी न्याय मिलेगा? मिलेगा ना, क्योंकि कोमल इतनी स्ट्रांग लड़की है ना, सबसे स्ट्रांग लड़की है ना। हाँ, देखो ना मैंने ऐसे ऐसे सवाल करते हैं और मुझे भी रुला देते हैं। लड़की क्या करूं, मैं इसको समझ में नहीं आ रहा। आशा ऐसे संभाल अपने आप को। कोमल के लिए खुद को संभालना होगा ना। हाँ, दादी कहाँ है कोमल की? उनको मैंने गांव भेज दिया। मैंने जब बस्ती टूटने की खबर सुनी तो उनकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी तो क्या करूं। दिल ने
पूरे दिन घर में पेपर ढूंढता रहता है, म्युनिसिपालिटी में चक्कर मारता रहता है। वही नहीं। आशा आशा तू परेशान मत हो, कोमल को ना यही रहने दो। हाँ, और तू भी काम का प्रेशर मत ले, जितना बन पड़े उतना ही कर। हाँ, क्या बात कर रही है वही? सर से छत चली गई तो क्या हुआ? पेट की आग बुझाने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना हमें। घर के खर्चे कैसे चलेंगे आप ही बताओ। काम तो करना पड़ेगा मुझे। आशा बस बस बस, साईं बाबा है ना, उन पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। हाँ, राज और दक्कू भाई गए हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आशा, हाँ, संभालो अपने आप को। कोई नहीं, ऊपर भगवान जी और नीचे आप जैसे लोगों का ही सहारा है। आप मिस्टर ऑफिसर, क्या आप बता सकते हैं इतनी पुरानी बस्ती और आपने अचानक इसे डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया? वाह! देखिए, हमने जो भी किया है कायदे से रूल फॉलो करके ही किया है। रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। ये क्या बड़बड़ा रहे? वो हमेशा क्या उनका। आप मुझे एक बात समझाइए। देखिए, कई लोग जो है ना उस बस्ती में सालों से रहते हैं, उनके पास प्रॉपर वाटर कनेक्शन है, वो वाटर बिल भरते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। इसके बावजूद ये बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है? देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन असलियत तो ये है भाई साहब कि 7 साल पहले हमने इस बस्ती के गैर कानूनी होने की नोटिस भी जारी की थी। 7 साल पहले? तेरे दिलीप, 7 साल पहले तुम लोगों को नोटिस भेजी थी? 7 साल पहले? सर, हम लोगों को कभी भी हमारी बस्ती गैर कानूनी है ऐसी नोटिस नहीं मिली सर। साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये जरूर उस बिल्डर से मिला हुआ है। हमारा घर गिराने के लिए कितने पैसे लिए तुमने? मुंह संभाल के बात करो। किससे बात कर रहे हो तुम? देखो, मैं जो भी बात कर रहा हूँ लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और इधर किसी की मिली बात नहीं चलती। सॉरी ऑफिसर, मैं माफी मांगता हूँ। क्या है कि इनका घर और जिंदगी है, दोनों दाव पर लगे, इसीलिए वो गुस्से में है, बट आई अपोलोजाइज। हाँ, शांत रहो। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट ने बस्ती वालों को 7 साल पहले नोटिस भेजी थी, तो इन्हें इसके बारे में कुछ पता कैसे नहीं? और मिस्टर ऑफिसर, अगर ये बस्ती गैर कानूनी थी तो 7 साल पहले नोटिस देने के बाद इसे तोड़ा क्यों नहीं गया? बताइए। वैलिड क्वेश्चन। थैंक यू। गुड। आप मेरा चेहरा क्या देख रहे हैं? बस्ती वालों को इस सवाल का जवाब जानने का पूरा अधिकार है। दीजिए जवाब। चुप क्यों है? जवाब दीजिए। अरे कितना बड़बड़ करता है यार ये आदमी। इनका रिकॉर्ड अगर बंद करना हो ना तो तुरंत आप अपना रिकॉर्ड देखकर बताइए कि 7 साल पहले ये नोटिस आपने किसको सर्व की थी और एक्शन क्यों नहीं लिया गया, प्लीज। हाँ, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, मिल गया जवाब। ये नोटिस 7 साल पहले किसी दिनकर पुरुषोत्तम में रुकवा दी थी। ये देखिए। दिनकर पुरुषोत्तम कौन है? वो दिनकर पुरुषोत्तम हमारे पुराने कॉर्पोरेटर थे। हाँ। तो दिनकर पुरुषोत्तम ने ये नोटिस क्यों रुकवाई? अरे मुझे कैसे पता होगा यार? ये जवाब आप दिनकर पुरुषोत्तम से ले लेना। तो अब ये केस आईने की तरह साफ है। लेट्स मीट मिस्टर दिनकर पुरुषोत्तम। एक मिनट, क्या मैं कुछ फोटोज क्लिक कर सकता हूँ? हाँ, ले लो। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको एक कॉपी भी मिल जाएगी। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। अरे बसा। नमस्ते। अरे रामू, सबके लिए चाय बिस्किट लेकर। बोला, काय झालं? किस बात के लिए मुझसे मिलने आए? दिनकर जी नमस्ते, मैं राजेश वागड़े और मैं सोही दूरसन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बोरा। और साहब, हम आजाद नगर बस्ती में रहने वाले मैं दिलीप, ये जगताप और ये संतोष। मला माहिती है दिलीप, मैं तुम सबको पहचानता हूँ। तुम्हारी बस्ती आज मुसीबत में आ गई, इसलिए तुम लोग मुझसे मिलने को आए। दिनकर जी, जब आप
सब जानते हो तो फिर बस्ती बचाने का कोई रास्ता बताइए। 7 साल पहले आप ही ने इस बस्ती को डिमोलिश होने से बचाया था। मिस्टर वागले, 7 साल पहले मैं कॉर्पोरेटर था, तब मेरे हाथ में पावर था जी। आज मैं कॉर्पोरेटर नहीं, और 7 साल पहले भी मैंने इन बस्ती वालों को बचाया था। इन बस्ती वालों को मैं खोली की जगह फ्लैट देना चाहता था, लेकिन इलेक्शन में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मुझे इलेक्शन में हरा दिया। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम सॉरी। दिनकर जी, पॉलिटिक्स की हार जीत मैं जानता नहीं हूँ, बस इतना जरूर जानते कि आपके दिल में बस्ती के लिए और बस्ती वालों के लिए हमदर्दी है। देखिए, अगर ये बस्ती टूट जाएगी ना तो फिर कई सारे घर उजड़ जाएंगे। तो प्लीज बस्ती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है, डेड एंड है। म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में ये बस्ती पहले से ही गैर कानूनी है, और अगर है फिर तो टूट कर रहेगी, कोई बचा नहीं सकता। अच्छा, मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ, आप लोग चाय पी के जाइएगा, ठीक है? साहब वो क्या हुआ? आशा की बस्ती का क्या अपडेट? थैंक यू। ये बात तो सच है कि आशा की बस्ती गैर कानूनी है। पिछले 40 सालों के दौरान पॉलिटिकल विल और वोट की लालच में बस्ती वालों को बिजली, पानी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब मिल गए। अब सडनली बिल्डर्स को ना वो प्रॉपर्टी एकदम हॉट केक की तरह दिखने लगी है, तो सब लोग मिलजुल के बस्ती वालों को कहीं शहर से दूर बसाना चाहते हैं। फैक्ट ये भी है ना कि मुंबई में नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए जमीन बची कहाँ है? पुरानी बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट हो रहा है। ये जो बसी बसाई बस्तियां हैं, इनको हटाकर नई बिल्डिंग्स आ रही हैं। पॉसिबल तो ये भी है कि हमारी बिल्डिंग भी ऐसे ही बनी हो। 100% वैसे ही होगा। और बेसिकली सारी बस्तियां जो होती है वो इलीगली होती है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कायदे के साथ रह के सच का साथ दूं या फिर इमोशनल होकर बस्ती वालों का साथ दूं। वही करूं जो दिल कहता है। क्या फोटो है? इसका मतलब दुनिया का नहीं, दिल का साथ दो। किस चीज की फोटो? 1 मिनट। देखो भाई, हरीश भाई, मैंने बस्ती वालों की तरफ से पिटीशन फाइल कर दी है। फैंटास्टिक। एक अर्जेंट काम को अंजाम देना है दक्कू भाई। आपको एक फोटो मैंने भेजी है। वही फोटो जो आपने म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड से ली थी। हाँ, अब आपको पता ये लगाना है कि ठीक है, अब म्युनिसिपैलिटी वाले बस्ती के खिलाफ एक्शन ले, उससे पहले हमें इस राज का जल्द से जल्द पता लगाना है। डोंट वरी राजेश भाई, म्युनिसिपैलिटी वाले एक्शन लेंगे, उससे पहले हम एक्शन ले लेंगे। ग्रेट, बाय। कुसुम! ए कुसुम! हाँ? अरे मेरे घर का लाइट पानी सब कट हो गया रे। अरे आशा, तेरे मेरे घर का नहीं, पूरी बस्ती का बिजली और पानी कट चुका है। और ये सब उस बिल्डर ने करवाया। लगता है वो बिल्डर हमारी बस्ती तुड़वा के रहेगा। अरे ऐसे कैसे तुड़वाएगा? हम तोड़ने नहीं देंगे, लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना भाई। एक मिनट। नमस्कार। चलो बच्चे लोग, खेल रहे हो, खेलते रहो, खेलते रहो। नमस्कार। अरे नमस्कार भाऊ। नमस्कार साहब, हमारी बस्ती को बचा लीजिए साहब। बिजली पानी सब चला गया है, हम कैसे जिएंगे? हमारी मदद कीजिए। सब बस्ती वाले परेशान हैं। भाऊ, आप भी कुछ कर सकते हैं। अब आप लोग चिंता मत करो, बस्ती की बिजली पानी सब गुल हुई है तो क्या हुआ, ये दिनकर पुरुषोत्तम आपकी बस्ती को टूटने नहीं देगा। दिनकर भाऊ जिंदाबाद! दिनकर भाऊ जिंदाबाद! शांत रहा, शांत रहा। माझा लक्षपूर्वक ऐका, ये बस्ती पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अब इसको बचाना मुश्किल है। तुम लोग ये नारेबाजी, मोर्चाबंदी, कोर्ट कचहरी और वकील के चक्कर में मत पड़ो। मैं आप लोगों की तरफ से बिल्डर से बात करूंगा, और जो भी ये बस्ती खाली करके नायगांव जाएंगे उनको मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा करवाने की कोशिश करूंगा। बोलो, कौन कौन तैयार है? देखो, आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर एक बार ये बस्ती टूटी ना तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा।
आप लोग कल तक सोच समझकर मुझे बता दो, और जो भी हमारे शर्त को मंजूर करते हैं वो मुझे फोन कर देना। क्या शैलेश, काट दे। अरे रामबाबू काका, आप इधर आओ, इधर आओ। आओ सुधाकर बाबू, क्या कर रहे हो आप? कमाल कर रहे हो यार। ये कार्ड देकर ये हम में फूट डलवाना चाहते हैं। कोई कार्ड नहीं लेगा। हाँ, कोई कार्ड नहीं लेगा। सुनो, हमको कोई लालच नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग हमारी ये बस्ती और ये बोरीवली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग का काम धंधा, हमारी रोजी रोटी इसी जगह पर है। हमारे बच्चों की स्कूल यहाँ है। हम क्यों जाएंगे ये बस्ती छोड़कर? बोलो, कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे, कुछ भी आजाम नहीं जाएंगे। तो रहो अपनी अकड़ में। कानूनी कार्रवाई जो होगी उसके लिए तैयार रहना। ओ साहब, टीप और धमकी किसको देते हो? आए बड़े, हम लोग हमारा हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे आप लोग। जब वोट मांगने के लिए आते हो ना आप लोग, तो हम ही लोगों को चांद तारे तोड़ के देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे करते हो और आज हमको दिन में तारे दिखा रहे हो आप। हम हमारी जगह ये बस्ती छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप हम तुम्हारी खुद में चले जाओ। अरे लक्ष्मीचंद सेठ, आप दिनकर, गाड़ी में बैठो। तुम लोग जाओ। नमस्कार दिनकर जी। नमस्कार सर। कुछ बातें करनी थी आपसे। दक्कू भाई, कहाँ हैं आप? कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? राजेश भाई, मुझे एक लीड मिली है। मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ और आपने जो फोटो भेजा था ना, मैं उसी का पता लगा रहा हूँ। डोंट वरी। दक्कू भाई जल्दी कीजिए, बस्ती में टेंशन बढ़ गया है। क्यों, क्या हुआ? दिलीप का फोन आया था, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कनेक्शन कट कर दिया है। ये दिनकर पुरुषोत्तम भी बिल्डर से मिला हुआ है। ओह माय गॉड, ये दिनकर पुरुषोत्तम बातें ईमानदारी की करता था, पर निकला अंदर से बिल्कुल बेईमान। दक्कू भाई, आजकल किसी के चेहरे से कहाँ ईमानदारी का पता चलता है। मुझे डर है ये बस्ती के खिलाफ डेमोलिशन ऑर्डर बहुत जल्द पास हो जाएंगे। हमें कुछ भी करके इस बस्ती के जमीन के तह तक पहुंचना होगा। एक मिनट रुको 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 रुको। राजेश भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको फोन करता हूँ। बाय। दादा, यहीं रुकना। लक्ष्मीचंद आए, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अरे एक बार आपका प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाएगा ना, तो सारे फ्लैट मैं बिकवा के दूंगा। हाँ, टेंशन मतलब। और 3 फ्लैट की इन्वेस्टमेंट बुकिंग अभी से कर लो हमारी। हाँ, और जो है ना आपका टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस जो बनने वाला है 4 बेडरूम वाला, हाँ वो भी मैं ही लूंगा। हाँ, टेंशन मतलब। हाँ, टोकन मिल जाएगा आपको, चारों फ्लैट का टोकन मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। चल, ओके। हाँ। हर्षद, पेंटिंग हाउस ले रहे हैं आप? पेंट हाउस होता है वो बावरी। हाँ, वही सेम टू सेम। अरे 4 बेडरूम वाला टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस वो बुक करने वाला हो। हाँ, और 3 फ्लैट में इन्वेस्ट भी करने वाला हो साथ में। वाह, कौन से एरिया में? वही आशा की बस्ती में। देख, आज नहीं तो कल वो बस्ती टूटने वाली है, और क्या है ना, उसकी जगह पर मस्त एकदम आलीशान प्रीमियम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। वो लक्ष्मीचंद डेवलपर है ना, वही बना रहा है, अपना पुराना दोस्त है। मस्त तो सेटिंग हो गई उसके साथ, उधर ही बुक करने वाला हो पेंट हाउस 4 बेडरूम वाला टॉप फ्लोर पे। आशा, उसका परिवार, वहाँ के बस्ती वालों का क्या होगा? दक्षेश भैया और राजेश भैया उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में आप वहाँ पे फ्लैट की बुकिंग की बातें कर रहे हो हर्षद। सभी बस्ती वालों को ये आखिरी वार्निंग है, अपने अपने घर खाली कर दो। ये बस्ती तोड़ने का ऑर्डर पास हो चुका है। नहीं 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 नहीं, देखिए आपको रुकना पड़ेगा। सब लोग देखिए आप,
हर्षद भाई, दिनकर भाई एक साथ? राजेश भाई, ये देखिए, रुके, संभालिए संभालिए, आइए संभालिए। राजेश भाई, आइए आइए दिनकर, आइए। इनको मैंने सेट कर लिया है, अभी ये अपनी साइड पे है। अरे तुझे क्या लगता है? ये हर्षद अग्रवाल किसी का घर उजाड़ के अपना घर बनाएगा? ये तो क्या है ना, एक दाव खेला है मैंने। वो दिनकर पुरुषोत्तम है ना, उसके साथ में एक सेटिंग की है, समझी? नहीं। मैंने दिनकर भाई को दूसरे प्लॉट के बारे में बताया, जिसमें उनको आशा की बस्ती से ज्यादा मुनाफा होगा, समझी? राजेश भाई क्या है ना कि सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश कर रहे, लेकिन कभी कभार टेढ़े लोगों के साथ उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। राजेश भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये हक बस्ती वालों का ही है और उन्हें मिलना चाहिए। मैं बस्ती वालों के साथ हूं। बस्ती एकता जिंदाबाद। कोई अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ मालूम, झालर किधर गया? आया आया। रुको! ए! रुक! रुक! रुक जा! रुको! रुक! आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ। टेंशन बंद कर इसे। ओ, लक्कू भाई, कहाँ गए? बस्ती एकता जिंदाबाद! बस्ती एकता जिंदाबाद! बस्ती एकता जिंदाबाद! आइए मैम, आइए आइए आइए। कम प्लीज कम। आइए। ये मैडम कौन है? नहीं मालूम कुछ। मिस्टर ऑफिसर, ये लीजिए इस जमीन के असली मालिक के डॉक्यूमेंट्स। और बस्ती वालों, ये है मिसेस वीणा पणिकर, और पणिकर परिवार इस जमीन का असली मालिक है। ये लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। हो गई तसल्ली। भाइयों बहनों, पणिकर परिवार ने अर्बन सेलिंग एक्ट के तहत आज से 50 साल पहले यह जमीन गवर्नमेंट को इस शर्त पे दी थी कि यहां गरीब परिवार और वीकर सेक्शन को बसाया जाए, उनके घर बनाए जाए। लेकिन गरीब और वीकर सेक्शन के लिए घर बनने के बजाय यहां गैर कानूनी बस्ती बन गई और यह जमीन गैर कानूनी हो गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि 45 साल बाद यानी इस साल इस जमीन की लीज खत्म हो रही है और इसी बात का फायदा उठाकर बिल्डर लोग इस जमीन पे कब्जा करना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि अब इस बस्ती की जमीन पर सिर्फ बस्ती वालों का नहीं बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और मालकिन, ओरिजिनल मालकिन वीणा पणिकर जी का भी हक है। तो मैं राजेश वागले मैडम आपसे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और एलएम बिल्डर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप सब लोग साथ मिलकर यहां पर बसे परिवारों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए एक अच्छा प्रपोजल बनाएं प्लीज, जिसकी वजह से इन लोगों को यहां से कहीं और जाना ना पड़े। मैडम, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। मैं मिस्टर राजेश वागले की इस प्रपोजल को सहमति देती हूँ। और लक्ष्मी जी आप? ठीक है, मेरी भी सहमति रही। और मैं चाहती हूँ कि मिस्टर राजेश वागले और मिस्टर जोशीपुरा, मैम एडवोकेट सॉरी एडवोकेट जोशीपुरा अपनी तरफ से इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी अथॉरिटी देती हूँ।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाँ सच्ची? अगो भाई, इसका मतलब ये हो गया हम हमारी बस्ती ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वाह 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 वाह। हाँ, अब बताओगे ये वीणा पनिकर का पता कैसे चला? ओके, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में ना पुराना प्रॉपर्टी कार्ड था जिस पर इस महिला का नाम था, वीणा पनिकर का। और 7 साल पहले आशा की बस्ती को जो गैर कानूनी नोटिस जारी हुआ था ना, उसमें भी इस वीणा पनिकर का नाम था। तो मैंने सर्च किया और दक्कू भाई को पीछे लगा दिया और फिर साईं बाबा ने बस्ती वालों का घर बचा दिया। यस, तो बेसिकली अब सारे बस्ती वालों का घर भी बच गया है और राजेश बाबू का गिल्ट भी खत्म हो गया है। हाँ बंधु, लेकिन अभी तो सफर की शुरुआत हुई है। बस्ती का लीज खत्म होने में अब वक्त है। हाँ, लेकिन देर सवेर, आज नहीं तो कल, आशा को, इनफैक्ट उसके बस्ती में रहने वाले हर इंसान को खोली की जगह अपना खुद का फ्लैट मिलेगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है राज? नहीं, एब्सोल्युटली। ये जितने भी घर दिख रहे हैं ना, उनकी अलग अलग स्ट्रगल की कहानी है, लेकिन हर स्ट्रगल का एंड एक ही है, वो है अपना खुद का घर। सीरियसली राज, मतलब मुंबई शहर में आपका खुद का घर होना, आप ही घर के मालिक हैं, आपकी ओनरशिप का ही फ्लैट है, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? हाँ, आपका घर होना, आप खुद मालिक, ओनरशिप, तीनों का मतलब सेम था बंधु। हाँ, क्या कॉफी चढ़ गई क्या? ये कौन है? अननोन नंबर है। हेलो, हाँ तोलानी जी, हाँ बोलिए। क्या? एक मिनट। हेलो, ऐसी कैसी शर्त? हेलो, क्या कर रहे हो? क्या था? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या? बोलो ना, सब ठीक है ना? हाँ, एक मिनट बताता हूँ मैं। पहले दक्कू भाई को फोन करूँ? नहीं, अरे क्योंकि उनको ये बात बतानी बहुत जरूरी है। मैं पूछ रही हूँ, वो मैटर ही नहीं करता। तिवारी, 1 मिनट, तुम काम करो अपना। जी। हेलो, हाँ दक्कू भाई। मिस्टर राजेश वागले, इस वक्त मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं आपकी कॉल नहीं ले सकता, बाद में कॉल करना। बाय। दक्कू भाई, आपसे मुझे भी इंपॉर्टेंट बात करनी, इसीलिए फोन किया मैंने आपको। मिस्टर राजेश वागले, आपके कॉल से ज्यादा मेरा काम इंपॉर्टेंट है, समझे? बाद में कॉल करना। दक्कू भाई, अगर पकाऊ लोगों के लिए कोई अवार्ड होता ना, तो आपको मैं खुद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देता। व्हाट? अरे बात सुनिए ना मेरी। अभी नहीं, बाद में। अरे तोलानी जी का फोन आया था, फ्लैट नंबर 902 के बारे में पूछ रहे थे। हाँ? सॉरी, इसीलिए वो। अच्छा, हाँ। नो, ये क्या बात हुई? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बाय। नो। क्या हो क्या रहा है? कि तोलानी जी ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं? कौन है तोलानी और उसने ऐसी कौन सी शर्त रखी है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।